हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आपके सामने स्क्रीन पे चल रहा है, छत्तीसगढ़ या रायपुर आप समझ सकते हैं उस स्टेट का एक मेन पेज। तो दोस्तों, यहाँ पे निकली है सहकारी बैंक के अंदर एक जॉब, तो जो कि बहुत ही शानदार रहने वाली है। और बैंक, आपको पता है कि जो भी सहकारी बैंक होते हैं उनमें काम का लेवल तो इतना नहीं होता, मतलब प्रेशर नहीं होता, पर वो सारी सुख सुविधाएं जो भी हमारे को आम बैंक या बड़े बैंकों में मिलनी चाहिए वो सब मिल जाती हैं। तो एक ऐसी जॉब जिसके अंदर बेसिकली आप अपने हिसाब से आगे जा सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर कोई इंटरनल कंपटीशन नहीं होते इतने, तो आप एक बड़ी पोस्ट के लिए भी जा सकते हैं कल को। तो अभी सरकारी बैंक के अंदर निकली हुई है पोस्ट, तो आप देख सकते हैं इसके अंदर। मैं आपको भी सारा प्रेस रिलीज भी दिखा दूंगा। ये मैं आपको सिर्फ वेबसाइट दिखा रहा हूँ कि आपकी नज़र करा रहा हूँ छत्तीसगढ़ की जो वहाँ की वेबसाइट है। और जब उस वेबसाइट पे लिंक करके आप आ जाएंगे तो इस तरीके का आपको एक पेज नज़र आएगा। तो यहाँ पे आके आपने हमने क्लिक कर देना है, जो भी जॉब आपको नज़र आ रही है उसके हिसाब से आप आगे जा सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको अपनी प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी। यहाँ पे प्रोफाइल इस तरीके से बनानी पड़ेगी और उसी को देख के आप आगे जा सकते हैं। तो जैसे वो बोल रहा न्यू यूज़र या न्यू रजिस्ट्रेशन, तो न्यू रजिस्ट्रेशन के अंदर आके आपको ऐसे अपना मोबाइल नंबर बहुत ही ज़्यादा ध्यान से, अपना नाम, अगर मिडिल नेम है तो ठीक है, नहीं तो आखिरी नाम डाल के इसे गेट ओटीपी कर देंगे। तो एक ओटीपी आएगा, वो आपको ओटीपी यहाँ भर देना और फिर आपकी एक नई प्रोफाइल बन जाएगी यहाँ पे। तो ये प्रोफाइल बना के आप आगे जाएंगे और उसके बावजूद ही आपकी ये सारी काम होगा। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं सीधा उसकी वेबसाइट के ऊपर और समझने की कोशिश करते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक रायपुर। तो इसमें आगे चलते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें क्या क्या चाहिए हमको और क्या क्या निकला हुआ है। तो जैसे कि आपको पता है, ऑर्गेनाइजेशन ये सरकारी रहने वाली है, क्योंकि सरकार अपने लेवल पे बहुत सारे कोऑपरेटिव बैंक निकालती है और चलाती है स्टेट टू स्टेट में। पोस्ट रहने वाली है जी आपकी असिस्टेंट मैनेजर की, जनरल असिस्टेंट की, ऑफिस असिस्टेंट और कमिटी मैनेजर। जितनी वैकेंसी नज़र आ रही है 400 के आसपास वैकेंसी है। बैंकिंग जॉब होने वाली है और एप्लीकेशन मोड ऑनलाइन है। तो गलती से भी ऑफलाइन कागज़ मत भेज देना, क्योंकि यहाँ दिक्कत हो जाएगी। आपको उन लोगों ने साफ और स्पष्ट बता दिया है कि हमें ऑनलाइन ही वर्किंग करनी है सारी। तो रजिस्ट्रेशन डेट चालू हो चुकी है आज 7 सितंबर से, ये 25 सितंबर तक जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है इसका बहुत ज़्यादा। उसके अलावा अगर हम एज की बात करें तो एज 21 से 35 साल तक रहने वाली है। तो जो लोग सोच रहे हैं कि भैया हमारी एज निकल गई, वो बात नहीं है सर, एज अभी भी है। तो इसमें आप जा सकते हैं 21 से 35 तक। वेबसाइट इसकी ये रहने वाली है, वो मैं आपको दिखा दूंगा अभी। तो ये तो होगी सारी बात इनकी सहकारी बैंक की। और आगे चलते हैं, आपको नॉलेज देते हैं थोड़ी सी। तो इसमें क्या है, आप समझिए कि जो इसमें सिस्टम निकाला गया है, जो ऑफिस असिस्टेंट रहने वाले हैं वो 17 रहेंगे, जो असिस्टेंट फील्ड मैनेजर रहने वाले हैं वो 23 रहेंगे, जनरल असिस्टेंट या जनरल सहायक 98, और जो न्यू कैडर के आ रहे हैं लोग या कमेटी जो भी उन्होंने बनानी है उसमें 260 रहने वाले हैं। तो टोटल वैकेंसी आपको नज़र आएगी लगभग 398 नंबर की। तो इस चीज़ पे आप थोड़ा ध्यान रखेंगे कि हमें इसे अप्लाई कर देना है। और सबसे बड़ी बात है, ये जो जॉब है ये ऑल ओवर इंडिया अप्लाई है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही जगह दे सकते हैं। ये ऑल ओवर इंडिया अप्लाई है, तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। ऑल इंडिया अप्लाई और मेल फीमेल दोनों के साथ रहेगी ये जॉब। आगे चलते हैं, थोड़ा सा समझ लो कि हमें क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए। जैसे आपको पता है बैचलर डिग्री चाहिए हमें ऑफिस असिस्टेंट के लिए। तो ऑफिस असिस्टेंट में बैचलर डिग्री हो जाएगी। आपको पता है कि सारा काम कंप्यूटर पे होता है, तो थोड़ा कंप्यूटर की नॉलेज आपको आनी होनी ज़रूरी है। अब अगली बात करते हैं ऑफिस मैनेजर या फील्ड ऑफिसर जो होता है। तो इसके अंदर आगे बैचलर डिग्री, फिर से आपको बैचलर डिग्री चाहिए कोई भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। तो ये होगी बात बैचलर डिग्री की। अब आगे चलते हैं जनरल असिस्टेंट और कमेटी मैनेजर को समझ लेते हैं।
तो जो जनरल असिस्टेंट हैं उनके लिए आपको फिर से बैचलर डिग्री चाहिए होगी और कंप्यूटर की नॉलेज आपको ज़रूरी आनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि कंप्यूटर में क्या है ना कि आजकल सारा काम हमको पता है कंप्यूटर पे ही हो गया, तो इतना कंप्यूटर तो चलाना आना चाहिए कि भैया हम कुछ कर पाएँ, उस पर हाथ रख पाएँ। और इधर से आ जाओगे मैनेजर कमेटी, तो न्यू कैडर वाले, इनके लिए भी उन लोगों ने बैचलर डिग्री ही मांगी है। तो ऑल ओवर जो लोग बैचलर डिग्री है या अपने ग्रेजुएशन कर चुके हैं वो लोग इसे अप्लाई कर सकते हैं बिना किसी बात के। अब तनख्वाह समझ लेते हैं। तनख्वाह बहुत ही शानदार है। तो जैसे कि आपको पता है सरकारी जॉब है तो तनख्वाह अच्छी होगी और बाकी की चीज़ें भी आपको काफ़ी कुछ वहाँ से मिल जाती हैं जो कि हमारा पैकेज बड़ा बना देती हैं। तो ऑफिस असिस्टेंट 28,700 हो गया से लेके 91,300, मतलब आप ये समझ लो 28,000 से 91,000 तक की तनख्वाह हो गई। असिस्टेंट मैनेजर की होगी 25,000 से 80,000 रुपये तक की। जनरल असिस्टेंट की होगी 22,000 से 70,000 रुपये तक की। और कमेटी मैनेजर हो गया 19,000 से लेके 62,000 रुपये की। तो आप ये देख लो कोई भी तनख्वाह कम नहीं है, तनख्वाह सारी ही बहुत ही शानदार हैं और बिल्कुल अच्छे लेवल की तनख्वाह है, ऊपर जाते लेवल की तनख्वाह है ये। तो ये तो होगी आपके सामने सारी बात इसकी। अब एक बार मैं आपको नोटिफिकेशन चेक करा दूँ ताकि आपको और थोड़ा सा क्लियरिटी हो जाए। तो इसे थोड़ा सा बड़ा कर दूँ मैं आपके लिए। ये देखिए, तो जैसे कि आप देख सकते हैं रायपुर का ये पेज है और आपके सामने सारा आदेश पत्र क्रमांक अनुसार लगा हुआ है। अब यहाँ पर इसने देखा है कार्यालय सहायक 25,300 से 80,000, मैंने जो कि आपको बता दिया है। सहायक प्रबंधक, सामान्य सहायक, वो आपसे आप देख लो, वो मैं लगभग आपको बता चुका हूँ। संयुक्त भर्ती परीक्षा में मेरिट सूची आने वाले अभ्यर्थी द्वारा पद एवं बैंक का चयन काउंसलिंग के माध्यम से किया जाएगा। मतलब कि आप ये समझ लो पहले तो आप टेस्ट दोगे मेरिट सूची वाली और सीधा इसके अंदर उसके बाद आपकी काउंसलिंग या कह लो इंटरव्यू टाइप होगा, तो उसमें आप जा सकते हैं आगे। छत्तीसगढ़ राज्य हो गया, रायपुर ये हो गया, जिला सहकारी दुर्ग, ये भी छोड़ दो, इस चीज़ में कुछ नहीं रखा। आगे चलते हैं। ये मैं आपको बता चुका हूँ कि किसी भी मान्यता प्राप्त से विश्वविद्यालय से 50% अंक स्नातक, ठीक है, स्नातक उपाधि के साथ मान्यता प्राप्त, इसमें मोस्टली 50% ही चल रहा है। तो आप 50% के हिसाब से ही लेके चलेंगे कि जिनकी 50% है वो आ सकते हैं सीधा सीधा। वेतन मैं आपको बता चुका हूँ कि किसका क्या वेतन होने वाला है, इसमें कोई हमें दोबारा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। दिनांक आपको पता है कि 21 से 35 तक की, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ कि जो लोग 21 से 35 के बीच में चल रहे हैं वो इसे अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, सीधी भर्ती के रिक्त पदों पर चयन हेतु व्यापम द्वारा संयुक्त भर्ती परीक्षा आयोजित की जाएगी, ठीक है। सीधी भर्तियां जो भी हैं, आवेदन के समय संबंधित पद हेतु विहित शैक्षणिक अर्हता एवं अन्य आवश्यक अर्हता के धारित करने वाले अभ्यर्थी आवेदन भरेंगे, ठीक है सर, हो जाएगा वो। और आगे चलते हैं। ये सारा नॉर्मल बात है जो आपको समझनी है, पहचान पत्र वगैरह देना है, जो भी है। परीक्षा आपको पता लग जाएगी, व्यापम के निर्देश अनुसार ही होगी। जैसे जैसे आगे आते जाएंगे आपको पता लगता जाएगा, अभी तो आपको भरना है सिर्फ, ठीक है। अब ये देख लो, लिखित परीक्षा का विषय समझ लो। विषय भी 2 तरीके के हैं क्योंकि 2 भाग हैं, तो ये सारी बात हो जाएगी। 50% मैं आपको बता चुका हूँ कि दोनों में एक्चुअली में 50-50% चाहिए, यहाँ भी भाग 1 में और भाग 2 में भी आपको, मतलब ऑल ओवर आपको 50% ही चाहिए सारी बातों की। एक अगर हम निचोड़ निकालें तो ये होगी बात इस तरीके से। नवीनतम बोर्ड विश्वविद्यालय परीक्षा, तो ये मैंने आपको नज़र कर दिया है आपके सामने सारा का सारा। तो अब आप इस मौके को छोड़ें मत, इस मौके को ज़रूर अपनाएं। और क्योंकि बहुत ही शानदार तनख्वाह है, बैंक की नौकरी तो बहुत ही मतलब हाई लेवल की नौकरी मानी जाती है, तो इसे बिल्कुल भी छोड़ें मत और इसे अप्लाई ज़रूर करें। तो बाकी मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, ऑल द बेस्ट।